मुस्लिम लड़की है, आप कह रही है मैं छठ पूजा करूंगी। आपको पता है छठ पूजा कैसे किया जाता है? जी बिल्कुल मुझे पता है। पहले चूल्हा बनता है, फिर उसको नीप कर उस पे ठेकुआ बनाया जाता है, फिर ईख आता है, नारियल आता है और फल आता है, फिर दौरा को सजाया जाता है, फिर घाट पे ले जाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा पर्व जो बिहार और पूर्वांचल की गलियों में गूंजता था, आज वो अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तक पहुंच गया है। और सिर्फ पहुंच ही नहीं गया, वहां के मुस्लिम देश तक इसके लिए घाट बना रहे हैं। क्यों? आखिर छठ पूजा में ऐसा क्या है जो धर्म, देश, भाषा और सरहदें सब पार कर देता है? भगवान की छठ मैया की अमेरिका को हिला दीजिए छठ मैया के गूंज से। बोलिए सूर्य भगवान की अगर आपको लगता है कि छठ सिर्फ भारत का त्योहार है, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच को पलट कर रख देगा। कनाडा की बर्फ में ठिठुरती औरतें जब ठेकुआ बांटती हैं, या जब दुबई की रेत में व्रती महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती हैं, तो ये सिर्फ एक पूजा नहीं रहती, ये बन जाती है आत्मा की पुकार। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मुस्लिम महिला नजमा खातून ने कैसे छठी मियाँ से औलाद पाई। नजमा जी, कब से आप छठ कर रही हैं? 9 साल से। 9 साल से लगातार छठ करें और तब से हर साल व्रत रखती हैं, मुसलमान होते हुए भी। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन से देश छठ में डूबे हुए हैं, क्यों विदेशी सरकारें इस पर्व को सपोर्ट कर रही हैं, हे करलू छठ भरतिया से झाके झूके, हे करलू छठ भरतिया से झाके झूके। और कैसे छठ अब सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक ग्लोबल सनातनी चेतना बन चुकी है। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि इस वीडियो में आप सिर्फ देश नहीं, एक दिव्य ऊर्जा का प्रसार देखेंगे जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। तो चलिए जरा एक बात साफ करते हैं। फटाफट कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को बिहार से कौन कौन देख रहा है। हम भी जानना चाहते हैं कि हमारे सनातनी परिवार में बिहार के कितने जागरूक दर्शक मौजूद हैं। हाजिरी जरूर लगाइए जय छठी मैया के साथ। और हाँ, अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छठी मियाँ आपके जीवन में अपार सुख, शांति और तरक्की जरूर लेकर आएंगी। वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दीजिए और दुनिया को दिखा दीजिए सनातन धर्म की ताकत अब सीमाओं में बंधी नहीं रह गई है। चलिए अब बिना देर किए बढ़ते हैं वीडियो की अगली झलक की ओर। क्यों भारत से लेकर विदेशों में छठ पूजा की धूम छाई हुई है? क्यों अमेरिका जैसा वेस्टर्न कल्चर वाला देश भी छठी मियाँ का मुरीद बन गया है? जय छठी मैया। कौन कौन से देश आज छठ पूजा के उत्सव में डूबे हुए हैं? क्या इनमें कोई मुस्लिम देश भी शामिल है? अगर हाँ तो कौन सा? वह कौन सा मुस्लिम देश है जिसने छठ पूजा के लिए कई सारे घाट बनवाए हैं? क्यों मनाई जाती है छठ पूजा और इसका कितना क्या महत्व है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को छठ पूजा, छठी मई पूजा, डाला छठ, सूर्य षष्ठी पूजा और छठ पर्व के नामों से जाना जाता है, जिसमें खास तौर पर सूर्य देव और छठी मियाँ की पूजा अर्चना होती है। इसकी पवित्रता और भक्ति का संगम पूरे भारत में रौनक लगा देता है और सबसे ज्यादा धूम बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में देखने को मिलती है। सुख, समृद्धि, शांति और परिवार की तरक्की के लिए इस दौरान लोग व्रत रखते हैं और सूर्य देव व छठी मियाँ को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, जैसा कि द्रौपदी ने किया था। जी हाँ, छठ पूजा का चलन प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसकी शुरुआत से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें से एक है द्रौपदी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि छठ पूजा का शुभारंभ 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने ही किया था। उन्होंने अपने 5 पतियों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और भगवान सूर्य की पूरी श्रद्धा से उपासना की थी। इसी मेहनत और सच्ची भक्ति के चलते पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट वापस प्राप्त हो गया था और तभी से छठ पूजा मनाई जा रही है। दूसरी कथा का संबंध भगवान श्री राम और माता सीता से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार राम जी लंकापति रावण का वध करने के बाद जब अयोध्या लौटे थे तो वे पाप के भागीदार बन गए थे, क्योंकि उन्होंने रावण की जान ली थी। इसी पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि मुनियों ने उन्हें राजसूय यज्ञ करने को कहा था
और अर्ष मुद्गल के आदेश पर श्री राम माता सीता को लेकर अर्ष मुद्गल के आश्रम में चले गए थे, जिसके बाद माता सीता ने मुद्गल ऋषि के कहे अनुसार कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना की थी और साथ ही व्रत भी रखा था। इस दौरान माता सीता और श्री राम दोनों 6 दिनों तक इसी आश्रम में रहे और पूजा पाठ किया। यहीं से छठ पर्व की शुरुआत हुई। छठ पूजा की शुरुआत से जुड़ी अनेक कहानियां और कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सुनने को मिलती है वह है राजा प्रियनंद की कथा। उनके पास कोई संतान नहीं थी और जब उन्होंने इस दुख को महर्षि कश्यप के सामने रखा तो महर्षि ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। इस यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर को राजा प्रियनंद की पत्नी, जिनका नाम मालिनी था, खाने को दे दिया गया। इसे खाने के कुछ समय बाद मालिनी गर्भवती हो गई, पर अफसोस जब उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो वह मृत था। यह देखकर दोनों पति पत्नी शोक के सागर में डूब गए और राजा प्रियनंद अपने मृत पुत्र को लेकर श्मशान घाट पहुंचे। वहां उन्होंने पुत्र के साथ साथ स्वयं को भी समाप्त करने का निर्णय लिया। तभी उनके सामने ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उनसे कहने लगी, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मुझे लोग षष्ठी भी पुकारते हैं। तुम मेरी पूजा करो और लोगों को भी मेरी पूजा करने के लिए कहो, जिससे सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ये सुनकर प्रियनंद ने संतान की कामना करते हुए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर विधि विधान से माता का व्रत किया। इसके बाद राजा के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। इसलिए जिन लोगों के पास संतान नहीं होती वे छठ पूजा करते हैं और उन्हें औलाद का सुख प्राप्त होता है, फिर चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम। इसका जीता जागता उदाहरण है एक मुस्लिम महिला जिनका नाम है नजमा खातून। वे पिछले 9 साल से छठ पूजा का व्रत रख रही हैं। दरअसल नजमा खातून को भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था और यदि बच्चे होते भी थे तो वे जीवित नहीं रह पाते थे। इसी बीच एक हिंदू महिला ने उन्हें छठ मैया की पूजा करने और व्रत रखने की सलाह दी। औलाद की चाह में जब उन्होंने व्रत रखा तो कुछ समय बाद ही उनकी गोद हरी भरी हो गई। इसलिए आज भी वे छठ मैया में अटूट विश्वास रखती हैं और तहे दिल से छठ पर्व मनाती हैं। कब से आप छठ कर रही हैं? 9 साल से। 9 साल से लगातार छठ करें। ये तो मुख्य रूप से हिंदू का त्योहार तो लोग कहते हैं, लेकिन आप हिंदू का त्योहार है तो मुस्लिम नहीं कर सकता है, कर भी सकता है। वैसे इस त्योहार को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में भी खूब धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, जिनमें सबसे पहला नाम है नेपाल। हिंदू रीति रिवाजों में अगर भारत का जुड़वा भाई कहा जाए तो शायद नेपाल को बुरा नहीं लगेगा। हिंदुत्व से इस लगाव की वजह है वहां की बहुसंख्यक हिंदू आबादी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 41% हिस्सा है। इसलिए यहाँ पूरे जोर शोर से हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं। छठ पूजा की भक्ति में तो पूरा देश डूब जाता है। भारत की तरह नेपाल में भी यह पर्व विशेष रूप से तराई इलाकों और मध्येसी समुदाय के लोगों के बीच खास महत्व रखता है। नहाए खाए यानी पहले दिन सभी श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं। घरों और रास्तों की साफ सफाई की जाती है और सात्विक भोजन जैसे लौकी भात का सेवन किया जाता है। दूसरे दिन यानी खरना को व्रती पूरे दिन उपवास रखती हैं और शाम को खीर बनाकर पूजा करती हैं। उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तीसरे दिन, जिसे संझिया घाटे कहा जाता है, इस दौरान व्रती नदी, तालाब या झील के किनारे डूबते हुए सूरज को दूध अर्पित कर पूजा अर्चना करती हैं। फिर आखिरी चौथे दिन उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। इन चारों दिनों में नेपाल हिंदुत्व की भावना से भर जाता है। पूरे देश में ठेकुआ जैसे पारंपरिक प्रसाद बांटे जाते हैं और भक्ति गीत गाकर छठी मियां को याद किया जाता है। 2. मॉरिशस अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट के पास हिंद महासागर में बसा एक द्वीपीय देश है मॉरिशस, जो अपनी प्रवाल भित्तियों, झीलों, समुद्री किनारों और अपार प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। लेकिन जब बात हिंदू त्योहारों की आती है तो मॉरिशस का नाम जरूर लिया जाता है। ये देश भी हिंदू त्योहारों का मुरीद है। यहाँ की हिंदू आबादी छठ पूजा को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाती है। मॉरिशस में आपको हिंदू पूजा स्थल, त्योहार और संस्कार मिलेंगे जो इस देश की संस्कृति के साथ घुल मिल चुके हैं। इसलिए दिवाली हो या होली, नवरात्रि हो या छठ पूजा, यहाँ हर पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भारत की हिंदू संस्कृति को अपनाते हुए मॉरिशस की हिंदू महिलाएं व्रत रखती हैं और सूर्य देवता की आराधना के लिए नदी, तालाबों और झीलों में जाकर पूजा अर्चना करती हैं। इस दौरान मॉरिशस की छठ पूजा में भारतीय परंपराओं और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जो हर सनातनी और भारतीय का दिल जीत लेता है। इसलिए आप भी विदेशी धरती पर एक बार छठ पूजा में जरूर शामिल होइएगा। 3. कनाडा। अगला देश है कनाडा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बसा, जिसे मिनी पंजाब भी कहा जाता है। यह देश पूर्व में अटलांटिक महासागर से लेकर पश्चिम में प्रशांत महासागर तक और उत्तर में आर्कटिक महासागर तक अपनी बाहें फैलाए बैठा है। क्षेत्रफल के आधार पर
कनाडा रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। ये भारतीयों की ड्रीम कंट्री और भारत के बाद पंजाबियों का प्रमुख ठिकाना है, जहां भारतीय मूल के लोगों की अच्छी खासी संख्या रहती है, विशेष रूप से वैंकूवर और टोरंटो जैसे शहरों में। इसी वजह से वहां हिंदू त्योहारों में से एक छठ पूजा भी बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ सेलिब्रेट की जाती है। हिंदू समुदाय इस त्योहार को पूरी श्रद्धा और शिद्दत से मनाता है। सभी हिंदू भाई बहन एकजुट होकर सूर्य देव की उपासना करते हैं। महिलाएं सूर्य देव को प्रसन्न करने और अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाने के लिए 4 दिन तक पूजा पाठ में लगी रहती हैं। साथ ही वे अपने बच्चों को भी छठ पूजा के महत्व से रूबरू कराती हैं, ताकि विदेशी धरती पर रहने के बाद भी हिंदू भारतीय अपनी मूल संस्कृति की डोर से बंधे रहें। इस तरह बच्चों से लेकर बड़ों तक के बीच छठ पूजा का महत्व स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। छठ पर्व के ये 4 दिन अत्यंत भक्तिमय होते हैं। इन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यह कनाडा है, बल्कि भारत का एक अद्भुत दृश्य प्रतीत होता है। 4. ऑस्ट्रेलिया लिस्ट का अगला देश है ऑस्ट्रेलिया, जो दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत और हिंद महासागरों के बीच स्थित है। यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है और इसकी सीमाएं अधिकतर गैर हिंदू मुल्कों से जुड़ी हुई हैं। ओशिनिया क्षेत्र में बसे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया स्थित है, जबकि पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड जैसे देश इसके पड़ोसी कहलाते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख धर्म ईसाई है, फिर भी यहाँ सनातन संस्कृति की सुगंध फैलती जा रही है, जिसकी भक्ति और आध्यात्मिकता से लोग धीरे धीरे मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में महज 207% हिंदू रहते हैं, लेकिन हिंदू त्योहारों की रौनक यहाँ कुछ कम नहीं है। दिवाली पर पटाखों की गूंज और होली पर रंग बिरंगे रंगों की बौछार ऑस्ट्रेलिया को खुशियों से सजा देती है, जबकि छठ पूजा पर तो यहाँ भक्ति की एक अलग ही ज्योति जल उठती है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय प्रवासियों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही हिंदू धर्म को यहाँ मजबूती मिलती जा रही है। इसलिए हिंदू त्योहारों में शामिल छठ पूजा भी यहाँ बड़ी रौनक और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। मेलबर्न के अलग अलग घाटों पर भारतीय समुदाय के हिंदू लोग एकत्रित होते हैं और पूरे भक्ति भाव से सूर्य देव की उपासना करते हैं। इनकी भक्ति को बल मिलता है स्थानीय लोगों से, जो भले ही अन्य धर्मों के हों, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म को भरपूर सम्मान देते हैं और हिंदू त्योहार मनाने की पूरी आजादी भी देते हैं। 5. दुबई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का घर है दुबई, जिसे एक मुस्लिम सिटी का ताज पहनाया जाता है। यहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम आबादी की है, जबकि हिंदू महज कुछ ही संख्या में सिमटे हुए हैं, लेकिन उनकी भक्ति इस कदर दुबई की फिजाओं में घुल चुकी है कि यह शहर भी धीरे धीरे सनातन के रिवाजों को एक अलग पहचान देने लगा है। इसी परिवर्तन की एक कड़ी छठ पूजा से भी जुड़ी हुई है। आज दुबई में रहने वाले हिंदुओं को वहां की सरकार छठ पूजा मनाने की पूरी आजादी देती है। लोगों की आस्थाओं का सम्मान करते हुए न केवल पूजा की खास तैयारियों में उन्हें सहयोग दिया जाता है, बल्कि सरकार ने 10 से ज्यादा जगहों पर कृत्रिम आर्टिफिशियल घाट भी बनवाए हैं, जो छठ पूजा के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। इसकी गवाही देती हैं वहां से सामने आने वाली ये भावनाओं और भक्ति से भरी दृश्यावलियां। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे हिंदू प्रवासी दुबई में पूजा पाठ की तैयारियों में जुटे हुए हैं और संध्या अर्घ्य देने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी छठ पूजा की धूम खूब देखने और सुनने को मिलती है। इसकी वजह है वहां बसे हिंदू प्रवासी, जो भले ही रोजगार के लिए देश से बाहर चले गए हों, पर अपनी संस्कृति, हिंदू परंपराओं और सनातनी त्योहारों को आज भी दिल से लगाए बैठे हैं। 6. अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी छठ पूजा की पवित्रता से अछूता नहीं रहा है। यहाँ भी बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय छठ पूजा का आयोजन करता है, खासतौर से वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज छठ पूजा अमेरिका के कई हिस्सों में चर्चित हो चुकी है। अमेरिकी मीडिया भी इसे कवर करता है, जबकि गैर हिंदू लोग भी इसे बड़े शौक से देखते हैं और इसका हिस्सा बनते हैं। वैसे आप किस देश से ताल्लुक रखते हैं? क्या आप भी छठ पूजा का व्रत रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।